नमस्कार, स्वागत है आपका। रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में वो पल देखा गया जब इतिहास ने खुद को सम्मान के रूप में दोहराया। मौका था समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव जी के 69वें जन्मदिवस का। लेकिन रोशनी उन 69 मीसाबंदियों पर थी जिन्होंने 1975 के आपातकाल में लोकतंत्र की खातिर जेलें सही थी। बाहर स्वागत बोर्ड लगा था, अंदर शंखनाद और तालियों की गूंज माहौल को जोश से भर रही थी। तिलक और बैच से हुआ स्वागत ये सिर्फ रस्म नहीं थी, ये लोकतंत्र के असली रक्षकों को सच्चा सलाम था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, अगर ये ना होते तो आज हम खुलकर बोल भी नहीं पाते। मंच संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव कर रहे थे और जब सुभाष जी बच्चों के साथ पहुंचे तो वो क्षण संघर्ष से संस्कार तक की कड़ी बन गया। मंच पर बैठे थे वो योद्धा जिनकी वजह से आज हम अपनी आज़ादी का गर्व महसूस कर पा रहे हैं। लोगों ने कहा, यह आयोजन सिर्फ सम्मान नहीं था, ये लोकतंत्र के लिए एक जीवंत संदेश था। जितने लोग हैं सभी का स्वागत में सम्मान है। एक बार तालियों के साथ प्रभाकर सिंह दादा का स्वागत कर रहे हैं। रामेश्वर सोनी। जी, कहाँ से हैं आप? हम रीवा से ही हैं। जी, अच्छा आयोजन था और पुराने साथियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो जेल में हमारे साथ थे। मैं वो सबसे मिले और सम्मान तो मिलता है तो सभी को खुशी होती है। हमको भी खुशी हुई, सभी को खुशी हुई। तो आप मीसाबंदी रहे हैं सर, तो उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए, संक्षिप्त में ही बताइए, पर बताइए कैसा था वो दौर? अब देखिए, हम बताएं आपको कि तो हम लोग छात्र राजनीति में थे। जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। उसमें हम, अजय खरे, सुभाष श्रीवास्तव, चारू, ऐसे बहुत सारे छात्र शामिल हुए थे। फिर इमरजेंसी लगी। माफ़ी चाहूँगा, आपकी उम्र क्या रही होगी इस समय? हमारी उम्र 17.5 साल थी। सॉरी जी। तब मैं बीए फाइनल में था, हैं, सब गिरफ्तारी हुई थी। तो बहुत सबसे कम उम्र का मैं ही था। मुझसे एक छोटा और साथी था जो नहीं रह गया इस दुनिया में, मैं श्री मूर्ति आचार्य। फिर हमसे बड़े 4-6 महीना बड़े सुभाष श्रीवास्तव रहे होंगे, अजय खरे और 1 आध साल बड़े रहे। इस तरह से सभी लोग नौजवान लोग थे। और आपातकाल में काफ़ी कड़ाई थी। देश बिल्कुल शमशान घाट जैसा बन गया था। कोई कुछ बोल नहीं सकता था सरकार के खिलाफ, न सत्ता के खिलाफ। जो कुछ हो रहा था सब देख रहे थे। हम लोग जेल में पड़े पड़े सुनते थे, पढ़ते थे। ऐसे ही चलता रहा। फिर इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो देश के लोगों ने सरकार ही बदल दिया। शशि मोहन। कहाँ से हैं आप? मैं हनुमाना का रहने वाला हूँ, रीवा में रहता हूँ। पीछे मेरे पिताजी स्वयं जो है मीसाबंदी थे, अभी स्वर्गवासी हो गए 2 वर्ष पूर्व। और मुझे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और पूरा परिवार समर्पित है। और कहना चाहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और। इस प्रकार का भाव लेके मैं निरंतर इस काम में लगा हुआ हूँ। हमारे साथ जो पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। मसूदा सिंह जी की धर्मपत्नी का एक बार तालियों से उनका स्वागत में सम्मान है। पुष्पा सिंधिया। वास्तव में ये आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है और ये आयोजन का देखने के बाद मुझे ये लगा कि हमारे जो आज के युवाएं हैं, जो आज के मीसाबंदी जो सम्मानित हुए हैं, जो नहीं हैं, उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि इन युवाओं को आगे चल के प्रेरणा मिल सके कि अगर देश पे कोई भी आपत्ति आती है तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना है कि सामने किसने आपत्ति लगाई है। वो हमारे सोच विचार है कि हम अपने देश के लोकतंत्र को, उसकी व्यवस्थाओं को कैसे बचा सके। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद दीवा यमुना प्रसाद शास्त्री जी का पोता हूँ। तो ये पूरा मीसाबंदी परिवार जो है, ये मेरे लिए एक परिवार की तरह है। ये सभी मेरे अभिभावक हैं और मुझे ये समारोह भावुक करने वाला था क्योंकि उस दौर में मैं जब बहुत छोटा था, इन अधिकतर लोगों की गोद में खेला हूँ और इनका सबका स्नेह और प्रेम मुझे उस स्तर से मिला है। इसलिए ये कार्यक्रम मेरे लिए नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। आदरणीय कौशल दादा की जोरदार ताली। अगले क्रम में हमारे अंकिता पांडे। मीशा कानून जो 1975 में इस देश में लगाया गया था, उसके तहत ऐसे अनेक लोग जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और उनके ऊपर जो अत्याचार उस समय की सरकार द्वारा किया गया है, वह निसंदेह एक बहुत ही
मतलब दर्दनाक घटना रही है और उसमें मेरे स्वर्गीय केशव प्रसाद पांडे बब्बा जी भी मीसा के तहत जेल में बंद रहे हैं। तो ये वो एक ऐसा कानून और एक ऐसा दर्द जो उस समय लोगों के परिवार वालों ने भी झेला, वह आज की युवा पीढ़ी को जानने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि आने वाले भविष्य में संविधान का इस तरह मतलब संविधान के तहत कोई इस प्रकार की घटना ना घटित हो सके और हमारे देश में ऐसा लोकतंत्र स्थापित हो जो संविधान के अनुसार चले। इसके लिए हम सभी को यह जानने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा अगले क्रम में शॉल श्रीफल और माल्यार्पण के माध्यम से आदरणीय गोविंद तिवारी जी का स्वागत। मीसा के भाकुरों को याद किया जी और पुरानी यादों को ताजा किया, पुराने साथी मिले और नई पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दिया कि आप लोग भी कम से कम उस काल को याद रखें जिस काल में ये सब घटित हुआ और अपनी मतलब भविष्य को सुधारें, अच्छा करें। तीरथ साल निगम कहाँ से हैं आप सर? रीवा से है, एडवोकेट है। जी, आज जो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मीसा बंदी सम्मान समारोह था, कैसा लगा? क्या कुछ देखा आपने? बहुत अच्छा लगा। मीसाबंदियों की क्या स्वागत सम्मान किया गया और इस समारोह में सारे मीसाबंदियाँ उन एवं जिनको जो इस अभी नहीं है उनके परिवार के सदस्यों ने उपस्थित होकर मीसाबंदियों का सम्मान ग्रहण किया और आज ये बहुत भव्य स्वागत किया समारोह रहा। उसके लिए हम आयोजकों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद। 19 महीने जो मीसाबंदियों ने काटे थे इस देश में, आज़ादी के बाद जो वो एक समय था, जो एक प्रकार से वो फिर आपातकाल का जो दौर था, उसको आज मीसाबंदी जो पुराने मीसाबंदी थे उनको आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, तो इस प्रकार के समारोह का आयोजन, इस प्रकार के समारोह का आयोजन होना अति आवश्यक है, जैसे आज की युवा पीढ़ी जान सके कि हमारे देश के लिए उस जमाने के नौजवानों ने, आज के नौजवान जाने कि उस जमाने के नौजवानों ने कितनी यातनाएं झेली थी और किस प्रकार से संघर्ष करके हमारी आज़ादी के एक बार फिर से हमारे समाज को पूर्व धारा में लेके आए और फिर से एक बार वो सामाजिक ताना बाना बुना जा सका। तो मेरे हिसाब से आज के युवाओं को उस दौर को जानने के लिए इस तरह के समारोह हमेशा होते रहने चाहिए और हमारे इतिहास को जानने के लिए ये समारोह अति आवश्यक। जी, मैं आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आपके समाज? संदेश है कि जो भी तानाशाह हो, चाहे 1975 में रहा हो, चाहे 2025 में हो, आज भी तानाशाही का दौर जारी है। आज आप अगर खुल के सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तब घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। आज बल्कि ज्यादा खराब समय आ चुका है। उस समय तो हम लोग को बोलने की आज़ादी थी, हम लोग बोलते थे, लिखते थे, नारे लगाते थे। आज तो आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो युवाओं को क्या करना चाहिए, किस विचारधारा के साथ चलना चाहिए? युवाओं को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए जयप्रकाश नारायण के सप्त क्रांति का अनुकरण करना चाहिए। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में समानता नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, यह समाज हमारा, ये देश हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। कुछ ये मैं सबसे कहना चाहिए। आज के युवाओं को किस विचारधारा के साथ चलना चाहिए? बहुत संक्षिप्त में युवाओं को सत्य के साथ रहना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़, आज जो समाज जिस दिशा में जा रहा है उसका अवलोकन करके जो समाज के लिए और जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस पर उनको अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। और एक जो गलत विचारधारा आज राजनीति की मतलब उस धारा पे जा रही कि राजनीति, मैंने जो देखा है अपने बचपन में घर से कि राजनीति जनसेवा का माध्यम था, लेकिन आज वह माध्यम मुझे लगता है कि जनसेवा से बहुत दूर जा चुका है। और किस तरफ जा रहा है? जो भी है, जैसा भी है, मतलब जनसेवा में अब उस तरह से नहीं हो पा रहा है। योजनाएं आ रही हैं लेकिन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत होती है, अच्छी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे में आके कहीं ना कहीं रुक जाता है। आप आज भी देखिए तो सड़कों के लिए कहीं ना कहीं गाँवों में लोग परेशान हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मेरा मानना ये है कि प्रयास उस स्तर पर होना चाहिए कि यदि कोई योजना शुरू हुई है, कोई कार्य प्रारंभ हुआ है, तो वो आप भी उस इंसान तक पहुंचे और उसको मिले जिसके लिए यह योजना को शुरुआत की गई, जिसके लिए योजना बनाई गई।